बिहार की राजनीति में नाटकीय मोड़। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी में बड़ी टूट। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस की अगुवाई में 5 सांसद पार्टी से अलग। भाई प्रिंस के भी अलग होने की खबर। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी में टूट के बाद चिराग के चाचा पशुपति पारस बने पार्टी के संसदीय दल के नेता। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सूचना दी। स्पीकर आज ले सकते हैं फैसला। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस के घर आज दोपहर बैठक, जिसके बाद पार्टी के नए फैसले का होगा ऐलान। इसकी जानकारी बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं को होने की खबर। अयोध्या के राम मंदिर की जमीन खरीद में बड़े घोटाले के आरोपों से गरमाई सियासत। 15 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदने और मिली भगत का आरोप। सीबीआई और ईडी से जांच की मांग। आप सांसद संजय सिंह और एसपी के पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडे का दावा। 3 महीने पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने खरीदी थी जमीन। दस्तावेज भी पेश किए। आरोपों के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से खरीदी जमीन, जबकि उसी दिन जमीन का दोनों ने बैनामा कराया था। ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्र और अयोध्या के मेयर के शामिल होने का आरोप। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की प्रतिक्रिया। हम 100 साल से झेल रहे आरोप, इसकी चिंता नहीं करते। वीएचपी बोली, जो आरोप लगे उसकी सत्यता की जांच करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बोले, उच्च स्तरीय जांच हो, लेकिन आरोप झूठे निकले तो संजय सिंह पर 50 करोड़ मानहानि का मुकदमा करेंगे। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे आरोपों को निराधार बताया। कहा, ये राम भक्तों के दान किए पैसों का अपमान। आरोप लगाने वालों पर मुकदमा हो। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने राम मंदिर जमीन घोटाले के आरोपों पर पीएम मोदी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, पक्षकारों को ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया, नतीजा निकला भ्रष्टाचार। अयोध्या में मंदिर निर्माण पर 2 दिन की बैठक का आखिरी दिन। ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी सदस्यों के अलावा एल&टी और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। अयोध्या में राम मंदिर के लिए नींव की अब तक 5 लेयर हो चुकी है तैयार। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें और कितनी लेयर बिछानी है, इस पर भी आज की बैठक में होगी चर्चा। दिल्ली में आज से अनलॉक पार्ट 3। 1 हफ्ते के लिए बाजार खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट्स को भी मंजूरी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे। 1 हफ्ते बाद फिर समीक्षा। दिल्ली में अनलॉक पार्ट 3 का ऐलान करते हुए बोले सीएम केजरीवाल, कोरोना के हालात सुधर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चिंता। सीएम केजरीवाल का दावा, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी अभी से जोरों पर, इसीलिए कुछ गतिविधियां तो खोल रहे हैं, लेकिन कई अब भी पूरी तरह रहेंगी पाबंदियां। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के अफसर छोड़कर बाकी कर्मचारी आज से 50% क्षमता से आएंगे। निजी दफ्तरों में भी 50% क्षमता से होगा काम। आज से जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में लॉकडाउन खत्म। कुलगाम, शोपियां और कुलगाम समेत 8 जिलों में सभी निजी और सरकारी दफ्तरों में आज से शुरू होगा काम। बाकी 12 जिलों में अभी कोई ढील नहीं। देश में 71 दिन बाद कोरोना के सबसे कम मामले। 24 घंटे में 80,834 नए केस मिले। रोज की संक्रमण दर घटकर 4.25% पर पहुंची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 26 करोड़ 64 लाख से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन डोज दी गई। अगले 3 दिन में 4,48,760 वैक्सीन डोज और मिलेंगी। देश भर में कोरोना टीकाकरण की तेज होती रफ्तार। अब तक 25 करोड़ 31 लाख से ज्यादा वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई। 18 से 44 साल के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी गई। विदेश जाने वाले छात्रों और ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर। यहां कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज सिर्फ 28 दिन बाद लगेगी। इसी तरह कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में।
यूपी में आज से रिक्शा, टेम्पो वालों और खोमचे वालों जैसे दिहाड़ी कामगारों के लिए कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान, सबको टीका लगेगा। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की जनहित अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। अपनी ही सरकार के अफसरों पर ऑक्सीजन बेचने के लगाए हैं आरोप। पिछली सुनवाई में यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखा था। कोरोना के बीच कांग्रेस अगले हफ्ते से देश भर में बड़ा संपर्क और सर्वे अभियान शुरू करेगी। 1 महीने में 3 करोड़ परिवारों से सीधे संपर्क का लक्ष्य। मुंबई और ठाणे में अगले 48 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बीएमसी का पूरी तैयारी का दावा। रत्नागिरी, रायगढ़ और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक गोवा, अंडमान निकोबार, सिक्किम और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। चंडीगढ़ और पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में समय से 15 दिन पहले पहुंचा मानसून। अगले 2 दिन में बारिश और तेज होने का अनुमान। यूपी में कानपुर और आसपास के कई जिलों में आज दस्तक दे सकता है मानसून। प्रयागराज में कई इलाकों में कल तेज बारिश हुई, जलजमाव भी हुआ। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभागों में अगले 3 से 4 दिन आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। कल दौसा, झालावाड़ में तेज बारिश हुई, गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड पर भी आज भारी बारिश का साया। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और पौड़ी के पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। अहमदाबाद में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। सूरत निकाय चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल का दूसरी बार गुजरात का दौरा। गुजरात दौरे से पहले सीएम केजरीवाल का गुजराती में ट्वीट लिखा, बदलेगा गुजरात। अहमदाबाद में सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे केजरीवाल। फिर टीम के साथ होगी बैठक। राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट पे खींचतान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का तंज। टैपिंग मामले में गहलोत को स्पष्टीकरण देने की भी सलाह दी। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कहा 2.5 साल में शिवसेना का सीएम बदलने की खबरें पूरी तरह अफवाह। उद्धव ही 5 साल तक सीएम रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के संकेतों के बाद फैली थी खबरें। बीजेपी नेता राम कदम का दावा, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। बोले कांग्रेस उद्धव सरकार के कामकाज से नाराज। एनसीपी बोली 5 साल नहीं 25 साल चलेगी हमारी सरकार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपनी कैबिनेट के साथ गृह जिले सीहोर के रिजॉर्ट में आज अनौपचारिक बैठक। मंत्रियों की शिकायतें सुनेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से विवाद को जोड़कर देखी जा रही है बैठक। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर धर्मेंद्र प्रधान का कोरोना वाला तर्क। बोले कोरोना में केंद्र और राज्यों की ओर से 1 साल में 35,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है। कहा कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों टैक्स नहीं घटाया जाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 साल के लिए रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन के लिए 499 करोड़ के बजट को मंजूरी दी। कहा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना लक्ष्य। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।